नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। कानपुर देहात के मरौली गांव की घटना जो काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे हैं, सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं योगी के बुलडोजर पर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। क्या आखिरकार न्याय व्यवस्था इस देश से खत्म हो गया है कि बुलडोजर ही सारे न्याय व्यवस्था को बनाए रखेगा? ये तमाम बातें हैं। आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आलोक सिंह नेकपाल ने और एसडीएम ने किस तरह से एक परिवार को जिंदा जला करके मार डाला और बुलडोजर उसको ऊपर से उछल डाला। शुरुआत करते हैं कहानी को। कानपुर गांव मरौली से, तहसील भी मरौली पड़ता है। यहाँ पर एक दीक्षित परिवार रहता है जो काफी दिनों से अपने पुश्तैनी जगह जमीन पर रहता था। गांव में रहता था, लिहाजा गांव में जो है वाहन के लिए और रहने के लिए काफी बढ़िया व्यवस्था नहीं था, जिससे उनकी पुश्तैनी जो है बाग थी, उस बाग में जाकर के उन्होंने अपना घर बनाया और घर बनाने के बाद लगभग आज से 50 सालों से अधिक हो गया रह रहे थे। और कई बार जो है उनको नोटिस भी इस चीज़ की मिली थी कि यह जो बागीचे में आप रह रहे हैं, यह अवैध रूप से आप यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। दरअसल पड़ोसी हैं, उन लोगों ने शिकायत की थी कि यह मेरे ज़मीन पर रह रहा है। पड़ोसियों की भी नज़र उस ज़मीन पर थी और उस बुजुर्ग ने अपने गांव में न रहने की वजह से, जगह सही न रहने की वजह से उसने उस बाग में बनाया था घर रहने के लिए। पड़ोसियों की इस तरह से शिकायत मिली सरकार को। सरकार के डीएम, एसडीएम और नेकपाल कानून सारे लोग जो है पहुंच जाते हैं उस चीज़ को देखने के लिए। हालांकि उस बुजुर्ग और उस परिवार का कहना यही है, ये मेरी पुश्तैनी चीज़ है और हम लोग यहाँ पर 50 साल से अधिक इस बाग में रह रहे हैं और इसके पहले जो है कई सौ सालों से हम लोग गाँव में रह रहे थे और यहाँ पर जो है हम लोग की बागीचा है, यहाँ पर आते जाते थे और अपना जो भी इसमें फल मिलता था उसको खाते पीते थे। तो सरकार ने जब इस कदम को उठाया तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ये जो है मामला जो है कोर्ट में पहुँच जाएगा। और कोर्ट में पहुँच गया, उसके बाद से जो है उस पर बहुत दिनों तक बातचीत चलती रही। लिहाजा अभी 1 महीने पहले जो है एक बार फिर जो एसडीएम, डीएम और नेकपाल कानून को सभी लोग आए और आने के बाद से बोले कि आप इसको हटा लीजिए और अभी जो है हम लोग इसको ध्वस्त करने वाले हैं। तो उस समय जो है गोपाल कृष्ण को दीक्षित ने कहा, साहब जी अभी जो है कोर्ट में अगले महीने इसकी तारीख है, तारीख को मिल जाने के बाद से जो है हम यहाँ से हटा लेंगे यदि अवैध रूप से कब्जा है। तो उस समय जो है चल जाते हैं अधिकारी और फिर जो है और 13 फरवरी की फिर जो है आ जाते हैं। आने के बाद से वह बुलडोजर और पुलिस फोर्स पूरा तैनाती के साथ जो है आ जाते हैं। आने के बाद से बोलते हैं कि आपने अभी तक इसको हटाया नहीं और यह जो है अवैध है और इस पर आज जो है बुलडोजर चलेगा। बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी बेटी नेहा दीक्षित, उनकी पत्नी प्रमीला दीक्षित, ये 3 और उनके पुत्र जो है वहीं पर बैठे हुए थे। बुलडोजर के साथ आती गाड़ी को और प्रशासनिक चीज़ों को देख करके ये लोग घबरा जाते हैं। घबराने के बाद से जब इनसे कहा जाता है कि आप अपना घर खाली कर लीजिए, अभी जो है हम लोग गिराएंगे, तो यह जो है प्रमीला और उनकी बेटी जो नेहा है, ये दोनों लोग जो है घर में घुस जाती हैं और घुसने के बाद से ये कई लोगों का एक होता है कि हम घर नहीं छोड़ेंगे अभी, जब तक हमारे लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो जाएगा तब तक जो है हम इस घर को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इसके पहले योगी आदित्यनाथ जी कहा है, यदि कोई भी आरक्षित वर्ग से नहीं है और तो जब तक उसकी कोई रहने की व्यवस्था न हो जाए तब तक उसकी झुग्गी झोपड़ी को न हटाया जाए और पक्का व्यवस्था करने के बाद ही हटाया जाए। तो इस तरह से जो है इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है और आगे कहानी सुनिए। माँ बेटी दोनों अपने आप को दरवाजे के अंदर कैद कर लेती है और नेकपाल अशोक सिंह और एसडीएम और डीएम जो है वहाँ की, उन्होंने कई बार जो है उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश किया लेकिन नहीं निकलते हैं। तो नेकपाल अशोक सिंह को काफ़ी जो है गुस्सा आता है और वह जो है उस पर बुलडोजर चलवाते हैं। चलवाने के बाद से जो है उस मड़े में जो है दब जाती है माँ और बेटी। उसके बाद से उसमें जो है आग लगा देते हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है और आम जनता और जो वहाँ की पब्लिक है उनका जो है कहना है इस तरह से कि नेकपाल ने उस पर आग लगा दिया। आग लगाने से उसमें जो है दब जाते हैं लोग और दब जाने के बाद से निकल नहीं पाते हैं और उसमें जो है रखा हुआ है जनरेटर जिसमें तेल रहता है और उसमें लग जाता है आग। लग जाने से काफ़ी जो है जोर का उसमें धमाका भी होता है और वहीं पर बुलडोजर से लग जाने के बाद उससे जो है उसको और कुचला जाता है, तोड़ा फोड़ा जाता है। वहीं बगल में शिवालय है, शिवालय को तोड़ा जाता है, नल है, नल को तोड़ा जाता है। तमाम जो वहाँ पर चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को तोड़ा जाता है और साथ ही साथ माँ और बेटी उस मड़े में दबी हुई जल रही थी और पुलिस प्रशासन इतनी टाइट थी, इतनी व्यवस्था जो टाइट थी कि वहाँ पर उनको कोई भी लोग जो है छुड़ाने नहीं जा सकते थे और नहीं उनको बचाने जा सकते थे। जैसे कोई जाता था पुलिस प्रशासन उन्हें जो है डंडे मार करके खदेड़ देती थी। और वो बुजुर्ग व्यक्ति गोपाल कृष्ण दीक्षित, उन्होंने बचाने की कोशिश किया और उनके बचाने की कोशिश में अपने आप को भी काफ़ी जो है झुलसा लिए और बचाने में असफल रहे।
आखिरकार माँ और बेटी दोनों पूरी तरह से जिंदा जल गई उसी झोपड़ी में। तो क्या इस तरह से न्याय करना बुलडोजर और योगी जी के अधिकारियों का एक आम जनता के लिए इस लोकतांत्रिक देश में कितना जो है व्यवस्थित और कितना जो है अच्छा है, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस तरह से सारा न्याय व्यवस्था जो है बुलडोजर बनाएगा तो जो न्यायिक चीजें हैं, इतने अपने देश में पढ़े लिखे लोग हैं, IAS PCS हैं, अधिकारी लोग हैं, इस तरह से वह लोग और जो जुडिशियल चीजें हैं, ग्रुप है, वो सब आखिरकार किस दिन काम आएंगे। बेटी को उसमें जो है जिंदा योगी जी के अधिकारियों ने जला दिया। हालांकि गोपाल कृष्ण दीक्षित जो है उनके परिवार के मेंबर हैं, सबसे एजेड हैं, उन्होंने बताया कि उनके परिवार में जो है इस तरह से चीजें उनके पड़ोसियों के द्वारा किया गया था और उनके पड़ोसियों ने ही उन पर जो है इस तरह से हमला करवाया है और पड़ोसी जो चाहते हैं कि इस जगह को और इस जमीन को हड़प लेना। इन तमाम खबरों को जैसे ही पाते हैं योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री जो है ब्रजेश पाठक जी संज्ञान में लेते हैं, लेने के बाद से जो है त्वरित उन अधिकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई करते हैं। नेकपाल तुरंत जो है उनको जो है गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही जो JCB का ड्राइवर है उसे भी गिरफ्तार किया जाता है पूछताछ के लिए, और जो उनके पड़ोसी हैं उनके गांव के उनको भी गिरफ्तार किया जाता है पूछताछ के लिए और न्यायिक हिरासत में उन लोगों को भेज दिया जाता है, जहाँ पर पूछताछ की सिलसिलेवार तरीके से किसकी कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, ये तमाम चीज़ें जांच पड़ताल की जाएंगी। हालांकि ये बातें जांच पड़ताल की है, अब इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमारा एक सवाल है आपसे, क्या न्याय व्यवस्था पूरी तरह से अपने देश से खत्म हो गया है कि बुलडोजर अब सबका न्याय करेगा? बुलडोजर चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलना चाहिए, लेकिन इस बुलडोजर को चलाने वाले के अंदर उसकी भी निगाहें होनी चाहिए कि बुलडोजर कहाँ चला है और कैसे लोगों के ऊपर जो है चल रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर न चले जहाँ पर कुछ था ही नहीं और कुछ रहा ही ना हो। बुलडोजर चले ठीक है, ऐसे लोगों पर चलना चाहिए जो उसके हकदार हैं, सभी के ऊपर नहीं चलना चाहिए। ये घटना ऐसी थी जिसमें माँ बेटी और बेटी का जो है 21 मार्च को शादी था और बेचारी उसके पहले ही वो जो है इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो चले ठीक है, लेकिन इसको देख करके जांच पड़ताल के हिसाब से चलाना चाहिए। अवैध कब्जा है, यदि उस जगह जमीन से कुछ नुकसान नहीं है और वो काफ़ी जो है निहायती गरीब है, तो उस चीज़ पर उसे बचने देना चाहिए। जो बहुत बड़े बड़े लोगों ने कब्जा करके रखा है उस पर तो बुलडोजर कभी चल नहीं रहा है। सड़कें टूटी फूटी हैं, रोड जो है टूटे फूटे हैं, गड्ढे हुए हैं, वहाँ पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, लेकिन असहाय लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, ये सही नहीं है। ये बारी बारी इस तरह से सबके ऊपर ये बुलडोजर चले बिना मतलब का, ना कोई अपील ना कोई दलील, तो ये ठीक नहीं है। आप सभी लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए आप लोग जो सोच समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिएगा और बताइए क्या बुलडोजर आज सबका न्याय करेगा। जय हिंद, जय भारत।